मिडिल ईस्ट में पिछले 40 दिनों से चल रही सैन्य हलचल अब एक नए मोड़ पर पहुंचती दिख रही है, जहां टकराव की स्थिति धीरे धीरे कूटनीतिक बातचीत में बदलती नजर आ रही है। दुनिया की नजरें इस समय अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव पर टिकी हुई थीं, लेकिन अब जो संकेत सामने आ रहे हैं वे एक बड़े रणनीतिक बदलाव की ओर इशारा करते हैं। इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में है अमेरिकी नौसेना का शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश, जिसकी अचानक रीरूटिंग यानी रास्ता बदलने की खबर ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है। यह सिर्फ एक सैन्य मूवमेंट नहीं है, बल्कि यह अमेरिका की रणनीति, उसकी ताकत और उसकी सीमाओं को भी उजागर करता है। दरअसल, जब कोई एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे विशाल युद्धपोत अपनी दिशा बदलता है, तो यह केवल समुद्री रास्ता बदलना नहीं होता, बल्कि यह एक संकेत होता है, दोस्तों के लिए भरोसे का और दुश्मनों के लिए संदेश का। लेकिन इस बार यह संदेश थोड़ा अलग है, क्योंकि इसे कई विशेषज्ञ रणनीतिक पीछे हटना यानी स्ट्रैटेजिक रिट्रीट के रूप में देख रहे हैं। मिडिल ईस्ट का इलाका हमेशा से भूराजनीतिक तनाव का केंद्र रहा है, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जैसा समुद्री रास्ता, जहां से दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई गुजरती है। इस क्षेत्र में किसी भी तरह की सैन्य गतिविधि सीधे तौर पर वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती है। अमेरिका लंबे समय से इस इलाके में अपनी नौसैनिक ताकत के जरिए संतुलन बनाए हुए था, लेकिन हाल के घटनाक्रम यह दिखाते हैं कि अब परिस्थितियां बदल रही हैं। ईरान की बढ़ती सैन्य क्षमता, खासकर मिसाइल और ड्रोन तकनीक, ने अमेरिका के लिए चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। ऐसे में यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश का रीरूट होना इस बात का संकेत है कि अमेरिका अब सीधे टकराव से बचना चाहता है और शायद कूटनीतिक रास्ता अपनाने की कोशिश कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस पूरे तनाव के दौरान अमेरिका और ईरान के बीच बैक चैनल बातचीत भी जारी थी, जिसमें पाकिस्तान जैसे देशों की भूमिका अहम मानी जा रही है। इस तरह की बातचीत आमतौर पर सार्वजनिक नहीं होती, लेकिन इसके संकेत मिलना यह दर्शाता है कि दोनों पक्ष अब संघर्ष की सीमा तक पहुंच चुके हैं, जिसे सैन्य भाषा में ऑपरेशनल सीलिंग कहा जाता है। इसका मतलब है कि अब और आगे बढ़ना जोखिम भरा हो सकता है और इससे एक बड़े युद्ध की संभावना पैदा हो सकती है, जिसे दोनों ही देश टालना चाहते हैं। यही वजह है कि अब सैन्य शक्ति के प्रदर्शन के बाद बातचीत की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या यह वास्तव में अमेरिका की कमजोरी का संकेत है? क्या यह माना जाए कि दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेना अब पीछे हट रही है, या फिर यह एक सोची समझी रणनीति है जिसके तहत अमेरिका अपनी ताकत को बचाकर सही समय का इंतजार कर रहा है? विशेषज्ञों की राय इस मामले में बंटी हुई है। कुछ का मानना है कि यह कदम अमेरिका की विश्वसनीयता को कमजोर कर सकता है, क्योंकि अगर वह हर बार टकराव की स्थिति में पीछे हटता है तो उसके दुश्मन और ज्यादा आक्रामक हो सकते हैं। वहीं कुछ विशेषज्ञ इसे एक स्मार्ट मूव मानते हैं, जहां बिना युद्ध के अपने लक्ष्य हासिल करना ही असली जीत होती है। इस पूरे घटनाक्रम को अगर व्यापक नजरिए से देखा जाए तो यह वैश्विक शक्ति संतुलन में बदलाव का संकेत भी हो सकता है। एक समय था जब अमेरिका अकेले ही दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत था और उसकी मौजूदगी ही किसी भी क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए काफी होती थी। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। चीन, रूस और ईरान जैसे देश अपनी सैन्य और रणनीतिक ताकत को लगातार बढ़ा रहे हैं, जिससे अमेरिका के लिए हर मोर्चे पर दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश की रीरूटिंग को केवल एक घटना के रूप में नहीं, बल्कि एक बड़े बदलाव के संकेत के रूप में देखा जा सकता है कि अब अमेरिका को हर कदम सोच समझकर उठाना पड़ रहा है। अंत में यह कहा जा सकता है कि मिडिल ईस्ट में जो कुछ भी हो रहा है वह केवल क्षेत्रीय संघर्ष नहीं है, बल्कि यह एक बड़े वैश्विक बदलाव का हिस्सा है। यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश का रास्ता बदलना एक संकेत है कि दुनिया अब एक नई दिशा में आगे बढ़ रही है, जहां केवल ताकत ही नहीं बल्कि रणनीति और कूटनीति भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो गई है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह रणनीतिक पीछे हटना वास्तव में शांति की ओर ले जाता है या फिर यह किसी बड़े संघर्ष की तैयारी है। फिलहाल दुनिया सांस रोके इस पूरे घटनाक्रम को देख रही है, क्योंकि इसका असर केवल मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा।